नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंहासन बत्तीसी की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला में। आज हम सुनने जा रहे हैं पांचवी पुतली मंजुलवानी की कहानी। तो चलिए समय के झरोखे से झांकते हैं उस दौर में जहां राजा विक्रमादित्य का चरित्र न्याय और करुणा की मिसाल बना था। मंजुलवानी कहती है, राजा भोज, यदि तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो पहले सुनो एक कथा उस यशस्वी राजा विक्रमादित्य की, जिसमें उन्होंने अपनी वाणी की मिठास और करुणा से वो कर दिखाया जो शायद किसी अन्य राजा के लिए संभव नहीं था। विक्रमादित्य की सभा में एक दिन एक वृद्धा आई। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में आंसू थे। वो सीधे सभा में आई और कांपती आवाज में बोली, महाराज, मेरा बेटा निर्दोष है, फिर भी उसे चोरी के इल्जाम में कैद कर लिया गया है, कृपा करें, न्याय करें। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमादित्य ने वृद्धा को पास बुलाया और बोले, माताजी, चिंता मत कीजिए, आपके पुत्र को न्याय अवश्य मिलेगा। हम स्वयं सच्चाई की जांच करेंगे। राजा ने अपने गुप्तचरों से पूरे मामले की तह तक जाने को कहा। उन्होंने पाया कि वृद्धा का बेटा सचमुच निर्दोष था और असली चोर राजदरबार के एक सेनापति का भतीजा था। यह जानकर सब दरबार चौंक गया। सेनापति खुद शर्म से झुक गया। राजा विक्रमादित्य ने निर्णय सुनाया, दोषी चाहे कोई भी हो, ऊंचे कुल का या साधारण दंड सभी के लिए एक समान है, और जिसने झूठा इल्जाम लगाया उसे भी दंड मिलेगा। सेनापति का भतीजा बंदीगृह में भेजा गया और वृद्धा का पुत्र उसी दिन रिहा कर दिया गया। परंतु बात यहीं खत्म नहीं हुई। राजा ने वृद्धा से कहा, माताजी, आपके साथ अन्याय हुआ, हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे महल में रहें, जहां आपकी सेवा शुश्रूषा राजसी स्तर पर होगी। आपका शेष जीवन सुखमय हो, यह हमारी जिम्मेदारी है। वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वह आंसू दुख के नहीं, आभार के थे। एक बार एक विदेशी व्यापारी विक्रमादित्य की सभा में आया। वह घमंड से भरा था और बोला, महाराज, मैंने आपके राज्य में व्यापार करना चाहा, पर यहाँ के लोग कटु वाणी बोलते हैं, इसलिए मैं अपने व्यापार को यहीं बंद कर दूंगा। सभा में खलबली मच गई, पर विक्रमादित्य शांत थे। उन्होंने मुस्कुराकर व्यापारी से कहा, मित्र, जो वाणी कांटों जैसी चुभे वह कभी फल नहीं देती, पर जो वाणी फूलों जैसी कोमल हो वह हृदयों को जोड़ती है। हम क्षमा चाहते हैं यदि किसी से आपको ठेस पहुंची, पर आप हमारे अतिथि हैं और हम आपको वही सम्मान देंगे जो हमारे अपने को मिलता है। राजा की बातों में इतनी मधुरता और सच्चाई थी कि व्यापारी का क्रोध क्षण भर में समाप्त हो गया। वह झुककर बोला, महाराज, मैं आपकी विनम्रता और मधुर वाणी का कायल हो गया। अब मैं अपना व्यापार यहीं फैलाऊंगा और आपकी प्रजा के लिए विशेष छूट दूंगा। मंजुलवानी कहती है, राजा भोज, विक्रमादित्य की यही विशेषता थी। वो कठोरता में भी कोमल थे और न्याय में भी दयालु। उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि टूटे दिल जुड़ जाते थे और शत्रु भी मित्र बन जाते थे। क्या तुम में है वो मिठास, वो विवेक, वो करुणा? यदि नहीं तो अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो। जाओ, पहले बनो उस राजा जैसा, फिर लौट कर आना। तो दोस्तों, ये थी पांचवी पुतली मंजुलवानी की प्रेरणादायक कथा। कैसी लगी आपको राजा विक्रमादित्य की करुणामयी और मधुर वाणी वाली ये गाथा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही और कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली पुतली की कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।